भी इसकी बुरी नजर है। मुंह बंद रखिए। बनाएंगे, मेरे पुत्र की रक्षा आपको करनी होगी। आज परिवार का अंत हो जाएगा। गोदावरी माँ की सौगंध है हमें। हमारा पाकानाड़ प्रांत में एक स्वतंत्र राज्य है। कठोर वास्तविकता को देखा। बन गया। हमारी विजय का बिगुल बजा दो। जय हो गन्ना रेड्डी। कल्पना कीजिए एक ऐसा साम्राज्य जहां लोगों को लगता है कि केवल एक पुरुष ही सिंहासन संभाल सकता है, लेकिन इतिहास ने साबित किया कि साहस, बुद्धिमानी और नेतृत्व का कोई लिंग नहीं होता। आज हम बात करेंगे उस वीर शासक की जिसने अपनी पहचान छिपाकर अपने राज्य को टूटने से बचाया। यह कहानी है रुद्रमा देवी की। 13वीं शताब्दी का दक्षिण भारत कई शक्तिशाली राज्यों में बटा हुआ था। हर तरफ सत्ता की लड़ाई, सीमाओं पर खतरे और राज दरबार में षड्यंत्र चल रहे थे। ऐसे समय में काकतीय साम्राज्य को एक ऐसे उत्तराधिकारी की जरूरत थी जो राज्य को एकजुट रख सके। लेकिन जब उत्तराधिकारी के रूप में एक बेटी का जन्म हुआ तो राज दरबार के कई लोगों ने इसे कमजोरी मान लिया। यहीं से शुरू होती है एक असाधारण यात्रा। राज परिवार एक कठिन निर्णय लेता है। राज्य की सुरक्षा के लिए राजकुमारी की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उसे एक राजकुमार के लिए तैयार किया जाएगा। बचपन से ही उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध नीति और शासन की शिक्षा दी जाती है। समय के साथ वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी नेता बन जाती हैं। उसके फैसले यह साबित करते हैं कि असली ताकत जन्म से नहीं बल्कि कर्म और साहस से मिलती है। राज्य के भीतर कुछ लोग सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर बाहरी दुश्मन भी मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसे माहौल में विश्वास और विश्वासघात के बीच सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। इसी दौरान कहानी में एक निडर योद्धा की एंट्री होती है जिसका किरदार अल्लू अर्जुन ने निभाया है। वह नियमों से ज़्यादा न्याय पर विश्वास करता है। शुरुआत में लोग उसकी मंशा पर शक करते हैं, लेकिन समय के साथ उसका साहस और राज्य के प्रति समर्पण सामने आता है। उसका किरदार यह दिखाता है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि सही समय पर सही पक्ष का साथ देने में होता है। रुद्रमा देवी की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवारबाजी नहीं बल्कि उसकी सोच थी। उसने समझ लिया था कि केवल युद्ध लड़कर राज्य नहीं बचाया जा सकता, जनता का विश्वास जीतना, योग्य लोगों को साथ रखना और कठिन समय में शांत रहना भी उतना ही जरूरी है। यही वजह है कि आज भी उनका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता है। उनकी महान कहानियों हमें यह सिखाती हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, दृढ़ निश्चय और सही नेतृत्व इतिहास बदल सकते हैं। समय के साथ यह साफ होने लगा था कि किसी भी राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसके लोगों का भरोसा होता है। रुद्रमा देवी भी यही समझती हैं, इसलिए उनका ध्यान केवल युद्ध जीतने पर नहीं बल्कि किसानों, व्यापारियों और आम जनता की सुरक्षा पर भी रहता है। यही सोच उन्हें बाकी शासकों से अलग बनाती है। लेकिन हर महान शासक की तरह उनके सामने भी कई कठिन चुनौतियां आती हैं। कुछ सामंत सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर राज सिंहासन पर बैठा व्यक्ति कमजोर साबित हो जाए तो पूरे साम्राज्य पर कब्जा किया जा सकता है। दूसरी ओर सीमा पर मौजूद दुश्मन भी लगातार मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसे समय में नेतृत्व की असली परीक्षा शुरू होती है। एक अच्छा नेता वही होता है जो तलवार से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। रुद्रमा देवी बार बार यही साबित करती हैं कि सही रणनीति कई बार सबसे बड़ी सेना से भी ज्यादा ताकतवर होती है। इसी दौर में गन्ना रेड्डी का किरदार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वह किसी इनाम या पद के लिए नहीं लड़ता बल्कि अपने लोगों और अपने धरती के सम्मान के लिए खड़ा होता है। उसका साहस और आत्मविश्वास यह संदेश देता है कि एक सच्चा योद्धा वही हो जो न्याय का साथ दे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। कहानी आगे बढ़ते हुए हमें यह भी दिखाई देती है कि केवल बाहरी दुश्मन ही खतरा नहीं होते। कई बार सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से होता है जो अपने ही महल के अंदर रहते हैं। लालच, विश्वासघात और सत्ता की भूख किसी भी साम्राज्य को भीतर से कमजोर कर सकती हैं। इन्हीं परिस्थितियों के बीच रुद्रमा देवी को लगातार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनका असर पूरे साम्राज्य पर पड़ता है। कभी उन्हें कठोर बनना पड़ता है तो कभी दयालु। यह संतुलन उन्हें एक महान शासक बनाता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता रखना है। साहस, ईमानदारी और दूरदर्शिता ही किसी शासक की असली पहचान होती है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी रुद्रमा देवी का नाम भारतीय इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी विरासत हमें यह याद दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, दृढ़ संकल्प और न्याय के प्रति समर्पण इंसान को अमर बना सकता है। अब सवाल यह उठता है कि रुद्रमा देवी की कहानी आज भी लोगों को क्यों प्रेरित करती है। इसका सबसे बड़ा कारण है उनका नेतृत्व। उन्होंने यह साबित किया कि एक शासक की ताकत उसके नाम या पहचान में नहीं बल्कि उसके फैसलों में होती है। जब पूरा माहौल उनके खिलाफ था तब भी उन्होंने हार नहीं मानी।
उनके शासन में किले मजबूत किए गए, व्यापार को बढ़ावा मिला और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। एक सफल राज्य केवल युद्ध जीतकर नहीं चलता, बल्कि न्याय, व्यवस्था और जनता के विश्वास से चलता है। फिल्म में यह भी संदेश बार बार सामने आता है कि सत्ता केवल अधिकार नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक गलत फैसला पूरे साम्राज्य को संकट में डाल सकता है, जबकि इसे एक सही फैसला इतिहास बदल सकता है। अल्लू अर्जुन द्वारा निभाया गया गोन्ना रेड्डी का किरदार भी इसी सोच को मजबूत करता है। उनका व्यक्तित्व बहादुरी, आत्मसम्मान और निष्ठा का प्रतीक बनकर उभरता है। यही वजह है कि दर्शकों ने इस किरदार को बेहद पसंद किया। रुद्रमा देवी की विरासत केवल एक रानी की ही कहानी नहीं है, यह उस साहस की कहानी है जिसने समाज की सोच को चुनौती दी। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ निश्चय, ईमानदारी और सही नेतृत्व इंसान को इतिहास बनाने में मदद करता है। अगर हम इस कहानी से एक सीख ले तो वह यह होगी कि असली जीत केवल युद्ध जीतना नहीं बल्कि लोगों का विश्वास जीतना है, और वही विश्वास किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत बनता है। अगर आपको इतिहास और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली बार आप किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व का फिल्म का विश्लेषण देखना चाहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।